88% से ज़्यादा इनकम टैक्स की रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी यदि आपका इनकम टैक्स का रिफ़ंड नहीं आया है तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसका कारण क्या है। तो आप करेक्टिव एक्शन ज़रूर लीजिएगा। दोस्तों, रेगुलर अपडेट के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, हमने आपसे अपडेट शेयर किया था 23 अक्टूबर को कि 6 करोड़ 66 लाख से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। और दोस्तों, अगर आप देखेंगे 24 अक्टूबर को तो 6 करोड़ 66,66,410 रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं। तो एक दिन में सरकार ने सिर्फ 25,000 रिटर्नें ही ऑलमोस्ट प्रोसेस की हैं। तो सरकार डिले कर रही है रिटर्न को प्रोसेस करने में, जबकि टोटल रिटर्नें 7 करोड़ 85 लाख से ज़्यादा फाइल हुई हैं। और दोस्तों, उसमें से 7 करोड़ 53 लाख से ज़्यादा रिटर्नें वेरीफाई हो चुकी हैं। तो अगर आपने रिटर्न वेरीफाई नहीं की तो जल्दी से कर दीजिए ताकि वो प्रोसेस हो पाए। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टैक्स ऑडिट की रिटर्न है वो फाइल हो रही है और अब आंकड़ा बढ़ भी चुका है। दिवाली के बाद बहुत सी रिटर्नें प्रोसेस भी हो रही है और फाइल भी हो रही हैं। तो दोस्तों, 31 अक्टूबर लास्ट डेट है ऑडिट करवाने के लिए, रिटर्न फाइल करने के लिए। इसके अलावा अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल की तो 31 दिसंबर तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जिसे कि बिलेटेड रिटर्न कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ITR पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। तो अब 85 लाख से ज़्यादा रिटर्नें पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। तो ये रिटर्नें क्यों नहीं प्रोसेस हो रही हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ITR जो डेली प्रोसेस हो रही है उसका आंकड़ा 24 अक्टूबर को बहुत कम हो चुका था। 25,000 से कम रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं। तो थोड़ा टाइम लगेगा जिन व्यक्तियों की रिटर्नें पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। दोस्तों, हमने देखा कि कुछ टैक्स पेयर की रिटर्नें अभी भी प्रोसेस नहीं हो रही हैं, जैसे कि उन्होंने 17 जुलाई को फाइल की थी, लेकिन अभी तक ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद भी रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है। दोस्तों, इसका हमने कारण आइडेंटिफाई किया तो हमने देखा कि टैक्स पेयर ने ओल्ड रजीम में रिटर्नें फाइल की हैं और कुछ डिडक्शन क्लेम की हैं, जैसे कि LTA की डिडक्शन है, अलाउंस की डिडक्शंस है, HRA की। तो दोस्तों, अगर आपने इस प्रकार की डिडक्शन एग्जम्पशन क्लेम की हैं तो दोस्तों आपके पास इसके लिए वैलिड प्रूफ होने चाहिए, क्योंकि नॉर्मली टैक्स पे ज़्यादा रिफ़ंड लेने के चक्कर में ये रिटर्न में अलाउंस दिखा देते हैं, जबकि उनके पास एक्चुअल प्रूफ नहीं होते हैं। तो उन्हें इंश्योर करना है कि फॉर्म 16 जो उनका एम्प्लॉयर जारी करता है TDS सर्टिफिकेट, उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न फाइल करनी है। अगर उसमें अलाउंस दिए हैं तो ही आप क्लेम करें, या फिर कई बार HRA नहीं दिया होता, बाद में क्लेम करते हैं, तो उसके लिए आपके पास प्रूफ होने चाहिए कि आपका HRA आपको मिलता है, आपकी सैलरी का पार्ट है, सैलरी स्लिप में मेंशन होना चाहिए, और आपने लैंडलॉर्ड को जो रेंट पे किया है उसकी रिसीट भी होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर और अलाउंस आप एग्जम्प्ट क्लेम कर रहे हैं तो उसकी रीज़न जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। तो कई व्यक्ति ये एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं, उनकी रिटर्नें प्रोसेस नहीं हुई हैं। इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी करेगा कि ये फेक रिफ़ंड हैं जो कि क्लेम किए जा रहे हैं गलत एग्जम्पशन और डिडक्शन क्लेम करके। तो इसलिए आप इंश्योर करें कि आप टाइमली रिटर्न फाइल करें और इसके साथ ही करेक्ट रिटर्न भी फाइल करें। दोस्तों, 200% तक की पेनल्टी लगा सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो आपका टैक्स बनता है उसके ऊपर, अगर आप फेक रिफ़ंड क्लेम करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ टैक्स पेयर गलत डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन किया, गवर्नमेंट ने ऐसी डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, जबकि जब हमने फ़ॉर्म नंबर 16 चेक किया तो उसके अंदर इस प्रकार की कोई डिडक्शन मेंशन नहीं की हुई थी। तो दोस्तों, अगर आपका फॉर्म 16 में या सैलरी स्लिप में कोई डिडक्शन मेंशन नहीं की है तो और आप क्लेम करते हैं तो उसके वैलिड एविडेंस आपके पास होने चाहिए, अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो ये रिटर्न नहीं प्रोसेस नहीं हो रही है जिसमें इस प्रकार की गड़बड़ियाँ टैक्स पेयर ने की हैं और फेक डिडक्शन क्लेम करके ज़्यादा रिफ़ंड क्लेम कर रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी टैक्स पेयर की डिमांड भी आ रही है, जैसे कि उन्होंने अपडेटेड रिटर्न फाइल की है और टैक्स भी पे कर दिया था, लेकिन दोस्तों अगर आपने BSR कोड गलत मेंशन किया है, डेट ऑफ पेमेंट या चालान नंबर, तो उस केस में डिमांड आ सकती है। तो इसलिए इंश्योर करें कि जब भी आप रिटर्न फाइल करें उसमें चेक करें कि आपने सही डेटा एंटर किया है, चालान नंबर, BSR कोड, डेट ऑफ पेमेंट, अदरवाइज़ इस प्रकार की डिमांड आ सकती है। आपको इंश्योर करना है कि अपडेटेड रिटर्न एक ही बार फाइल होती है, उसे आप दोबारा रिवाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये रिटर्न बहुत ध्यान से फाइल करनी है और इसके लिए अब आपको जुडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर को मिलना होगा ताकि वो एक करेक्शन कर पाए, अपील फाइल करनी होगी।
इसके अलावा दोस्तों बहुत से टैक्स पेयर ने बैंक अकाउंट वैलिडेट किए हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे, लेकिन अभी भी वैलिडेशन इन प्रोग्रेस आ रहा है, 1 महीने से ज़्यादा का टाइम हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपका बैंक वैलिडेट नहीं होगा तो उस केस में रिफ़ंड नहीं आएगा, तो आप या तो कोई दूसरा बैंक ऐड कीजिए या इनकम टैक्स के हेल्प डेस्क पे इससे के रिगार्डिंग बात कीजिए। दोस्तों इसी प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ टैक्स पेयर की डिमांड थी आउटस्टैंडिंग और उन्हें इसके कम्युनिकेशन मिले हैं, तो आपको इसका रिस्पॉन्स देना होता है। जब आप रिस्पॉन्स दे देते हैं उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर इसके ऊपर रिप्लाई करता है। तो दोस्तों इस तब तक आपको वेट करना होगा जब तक ये ऑफिसर इसका रिप्लाई नहीं कर देता है कि क्या डिमांड रजिस्ट की जाएगी आपके रिफ़ंड से या नहीं, तो उसके बाद ही रिफ़ंड आपको मिलेगा। तो आप टाइमली एक्शन जरूर लीजिएगा अपने आउटस्टैंडिंग डिमांड पे। दोस्तों इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।